मानता है कि इसे सीखा भी जा सकता है और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इसका विकास भी किया जा सकता है। साथ ही इस मॉडल में ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति में औसत से अधिक सांवेगिक बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन बनाने में, परिस्थितियों का प्रबंधन करने में अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा सफल होते हैं। और जिनमें सांवेगिक बुद्धि औसत से कम पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं बिठा पाते हैं और कई बार नकारात्मक परिणाम सामने आ जाते हैं। आपने देखा होगा, रिजल्ट आता है, जब फेल हो जाते हैं, है ना, कई लोग उसको पॉजिटिव लेते हैं कि चलिए ठीक है यार, इंटरव्यू तक तो आए। कई लोग तो यहाँ तक भी नहीं आए, चलो इस बार इंटरव्यू तक पहुँचे, अगली बार फाइनल सिलेक्शन ले लो। कई लोग एकदम दुखी, अब तो जीवन का अंत हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो जिनमें सांवेगिक बुद्धि का अभाव होता है वो ऐसी परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट नहीं बना पाते, अवसाद में चले जाते हैं, कुंठा में चले जाते हैं। अब जब अवसाद और कुंठा में चले जाओगे तो क्या अगले एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पता चला आज रिजल्ट आया है और अगले 20 दिन बाद अगला मेंस है, तब परिस्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, है ना। तो जिन व्यक्तियों में सांवेगिक बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिस्थितियों के साथ बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं, संतुलन बैठा लेते हैं। ठीक है। साथ ही इसका जो मापन है वो आत्म मूल्यांकन पर आधारित है। यानी ये जो वार मॉडल कहता है कि सांवेगिक बुद्धि का मापन कैसे किया जाएगा, कैसे मापेंगे, तो वो कहते हैं आत्म मूल्यांकन। यानी आपको स्वयं अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। किन किन आधारों पर, तो वो आधार बता देते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्व जागरूकता, कि आप अपने बारे में कितने जागरूक हैं, आप क्या चाहते हैं, है ना, क्या पसंद करते हैं, आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्या आप उन भावों को समझ पा रहे हैं। कई लोग तो तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि दोस्त कर रहा है, आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अपने बारे में जागरूक नहीं हैं। तो पहला ये स्तर आ जाता है कि आप अपने बारे में कितने जागरूक हैं, क्या आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम को पसंद कर रहे हैं। आप देखेंगे 70% तो जनता वो है जो इसलिए काम कर रही है कि उसको वेतन चाहिए, है ना, पैसा मिले। उसे काम पसंद है या नहीं पसंद है उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो स्व जागरूक ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। वो कई बार तो 2-3 साल बाद समझ में आता है, अरे यार ये फील्ड में तो हम गलत आ गए, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। तो ये क्यों होता है? स्व जागरूकता का अभाव होता है। तो ये पहला तरीका है, ठीक है, आत्म मूल्यांकन का। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। ठीक है, पहले में आपने देख लिया कि आपके मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। अब उन भावों को प्रबंधित करना, क्योंकि कई बार अगर आप अपने भावों को प्रबंधित नहीं करते हैं तो भी स्थिति गड़बड़ा जाती है। घर में किसी से लड़ाई हुई या दोस्त से लड़ाई हुई और इस लड़ाई के दौरान जो भी आपके अंदर भाव आ रहे हैं आपने सारे व्यक्त कर दिए, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि भाव तो कई भरे हुए रहते हैं, है ना। घर वालों के प्रति कभी ना कभी सबसे गलती हो जाती है। आपको लगता है कि नहीं यार ये पिताजी ने काम ठीक नहीं किया, पर ठीक है पिताजी हैं तो दबाए बैठे हैं, पर किसी दिन हो गया पंगा तो आपने भी कह दिया आज आर या पार की बात हो ही जाए, और आपने कुछ बातें ऐसी कह दी पिताजी के लिए जो आप बहुत समय से दबाए हुए थे।
स्थिति गड़बड़ा जाएगी, है ना। पिताजी उस समय तो सुन लें, कल अगले दिन कहेंगे ठीक है बेटा अब तू अपना देख ही ले, है ना। तो आत्म प्रबंधन बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो आप कितना अपने भावों को प्रबंधित कर पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक सांवेगिक बुद्धि होगी वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपने भावों को प्रबंधित कर पाएगा। उसे पता है कहाँ कौन से भाव व्यक्त करना है और कहाँ कौन से भाव व्यक्त नहीं करना। आप देखें कई जो समझदार व्यक्ति होते हैं लड़ाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, किसी पे क्रोध भी करेंगे तो बहुत कम शब्द बोलेंगे, उनको कम शब्दों में सामने वाला समझ जाएगा। आपने देखा कलेक्टर एसपी वगैरह कितना कम बोलते हैं। अगर उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है तो 20 से 25 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और आम व्यक्ति कितना ज़्यादा बोलता है, उसमें से काम का कितना बोलता है, वो अपने सारे भाव भी व्यक्त कर देता है ना। तो जैसे आप ऐसे पद पे जाने वाले हैं जहाँ हो सकता है किसी घटना विशेष को लेके आपके मन के भाव कुछ और हों, है ना। और चूँकि प्रशासनिक पद पर रह रहे हैं तो आप अपने व्यक्तिगत भावों को वहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और सोचिए अगर आपने कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये जो आत्म प्रबंधन है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आधार पर भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई मेरे अंदर सांवेगिक बुद्धि का लेवल क्या है। अगर आप हमेशा कर देते हैं अपने भाव व्यक्त, बुरा लगता है तुरंत रोने लग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं सामने कौन है। हो सकता है वो सामने है वो तो आपके रोने का इंतज़ार ही कर रहा है, बस ये एक बार रोए मैं 100 लोगों को बताऊं। ऐसे भी होते हैं ना कई लोग जिनको मज़ा आ रहा है। आप अपने कष्ट ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो सुनना चाह रहे हैं ताकि वो 100 लोगों को सुना पाएँ। तो अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ मैनेजमेंट है, आत्म प्रबंधन है, तो वो उतने ही भाव को व्यक्त करेगा और उसी व्यक्ति के सामने करेगा जिनके सामने व्यक्त करना सही है। क्लियर है बात। तीसरा, सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता। अब ये पहले और दूसरे तो स्वयं के लिए हो गए, है ना, कि आपके अंदर आप अपने भावों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा, आप अपने भावों को मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। तीसरा है सोशल अवेयरनेस की मतलब आप आसपास के लोग जो हैं आपके, उनके भावों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, उनको जान पा रहे हैं कि नहीं, कि बस अपने ही भाव को समझ रहे हैं। दूसरा दुखी बैठा अपना और कैसा है, आज तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे क्या मज़ा आ रहा है, वो फेल हो गया है और आप बढ़िया गाना गा रहे हो, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और वो बेचारा कि ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। दोनों में कंट्राडिक्टी हो जाएगी। तो आप कितने अवेयर हैं अपने आसपास के लोगों के भावों के प्रति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और ये कैसे होगा, जिसमें सांवेगिक बुद्धि होगी वही व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के भावों के प्रति जागरूक हो पाएगा। सांवेगिक बुद्धि नहीं होगी तो आप तो खुद के ही भाव को नहीं समझ पाएंगे, दूसरों के भाव को समझना तो बड़ी दूर की बात है। आपने देखा है जो व्यक्ति दूसरों के भावों के हिसाब से क्रियाएं करता है वो व्यक्ति जीवन में ज़्यादा सफल होता है। कई कर्मचारी जिनमें योग्यता कम है पर वो जीवन में सफल ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये भी गुण पाया जाता है, सोशल अवेयरनेस का गुण पाया जाता है। वो देख लेते हैं आज बॉस बड़ा दुखी है तो आज इसके पास ही नहीं जाना, गुस्से में है ना। वो कई बॉस आया, अब वो गुस्से में है, क्या है साहब मेरी सैलरी बढ़ा दो। बॉस क्या करेगा, निकाल देगा कि तू जा यार, है ना। क्यों? ये व्यक्ति सोशल रूप से अवेयर नहीं है, सामाजिक रूप से दूसरों के भाव में जागरूक नहीं है। क्यों? उसमें सांवेगिक बुद्धि का क्या है, अभाव। यहाँ तक बात क्लियर। चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी जो संबंध हैं
उनका प्रबंधन, या ऐसे में सामाजिक दक्षता भी कह सकते हैं। अगर व्यक्ति में सांवेगिक बुद्धि है तो वो अपने जो संबंध हैं अन्यों से, उन संबंधों को बेहतर बनाए रखेगा और प्रयास करेगा कि उन संबंधों में कभी भी खटास ना आए। अगर कभी संबंधों में कुछ मनमुटाव भी हो रहा है ना, कुछ कमियां भी आ रही हैं, तो सांवेगिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति जो है उनका हल ढूंढेगा। उन समस्याओं को बढ़ाएगा नहीं, उनका क्या ढूंढेगा? हल ढूंढेगा। क्योंकि हर रिश्ते में समस्याएं आती हैं तो दो ऑप्शन आ जाते, या तो वो रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए और ख़राब कर दिया जाए, या फिर उस रिश्ते से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का हल निकाल लिया जाए, है ना। तो सांवेगिक बुद्धि जिस व्यक्ति में है वो व्यक्ति प्रयास करेगा कि संबंधों में कभी इतनी खटास ना आ जाए कि उन संबंधों को जीवन में कभी सही ना किया जा सके, है ना। क्योंकि आदरणीय जगजीत सिंह साहब कह गए हैं, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोर, है ना, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। यानी जो रिश्ते होते हैं और जो धागा होता है, आपने एक बार अगर कोई गांठ लगा दी है तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है उसको फिर से उसी स्वरूप में लाने के लिए, और उस स्वरूप में फिर वो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कुछ निशान तो बने ही रहेंगे। तो जो सांवेगिक बुद्धि से जागरूक व्यक्ति है वो अपने जो संबंध हैं उनका प्रबंधन बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो अगर आप में ये चार चीज़ें हैं तो आप बारऑन मॉडल के द्वारा आत्म क्या कर सकते हैं? आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप में सांवेगिक बुद्धि का स्तर क्या है। क्या आप अपने मन के भावों के प्रति जागरूक हैं? कब कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? क्या आप उनका अच्छे तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं, है ना? क्या आप में आसपास के लोगों के भावों के प्रति आप जागरूक हैं? क्या आप अपने संबंधों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं? तो अगर सबके जवाब औसत हैं तो आपका सांवेगिक बुद्धि का लेवल भी कैसा है? औसत है। अगर आपका जवाब सब में वेरी गुड है तो आपकी सांवेगिक बुद्धि का लेवल भी कैसा है? वेरी गुड है। और अगर आपका सबका जवाब है नहीं यार ये तो नहीं कर पाता हूँ, ये भी नहीं कर पाता हूँ, ये भी नहीं कर पाता हूँ, तो आप में सांवेगिक बुद्धि भी नहीं है या कम है। क्लियर हुई बात? चलिए, दूसरा है विशेषता EI मॉडल, विशेषता इमोशनल इंटेलिजेंट मॉडल, है ना। ये मॉडल रूसी मनोवैज्ञानिक के पेट्राइस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, उनने इस मॉडल को प्रतिपादित किया और ये कहते हैं किसी व्यक्ति का अपनी भावनात्मक क्षमताओं के बारे में, जो भी व्यक्ति की भावनात्मक क्षमताएं हैं उनके बारे में आत्मधारणा जो है कि भाई मेरी जो भावनात्मक क्षमताएं हैं वो कैसी हैं, जो भी उसकी ये आत्मधारणा है वही क्या कहलाती है? विशेषता EI मॉडल। आपकी स्वयं की आपकी भावनाओं के बारे में क्या धारणा है? कई लोग कहते हैं ना इंटरव्यू में, साहब मैं भावनात्मक रूप से बड़ा कमज़ोर आदमी, मतलब आप सांवेगिक रूप से भी कमज़ोर आदमी हैं। मैं भावनात्मक रूप से बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मुझे भावनाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मैं भावनाओं का प्रबंधन कर लेता हूँ, मतलब आप सांवेगिक बुद्धि में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मॉडल कहता है कि जो मनुष्य है अपनी भावनाओं के प्रति जो भी आत्मधारणा बनाता है वही उसकी सांवेगिक बुद्धि को दर्शाता है ना। इसके लिए भी कैसे भाई, जो आपके भावनाएं हैं उनमें क्या स्तर है, आप उनके नियंत्रण का आपका स्तर क्या है,
भावनाओं के प्रबंधन का स्तर क्या है, कैसे जांचेंगे? तो उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। रहन सहन का स्तर, आपके रहने का ढंग कैसा है ना, आप कैसे रह रहे हैं। कोई व्यक्ति है जो बड़े अस्त व्यस्त तरीके से रह रहा है, कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से, कोई व्यक्ति बड़े व्यवस्थित तरीके से रह रहा है। 3 प्रकार होते हैं। किसी का घर बड़ा है पर इतना गंदा है कि आपको वहाँ 10 मिनट भी बैठने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा अस्त व्यस्त है, तो उसका जो सांवेगिक बुद्धि का स्तर है वो भी कैसा रहेगा, बड़ा अस्त व्यस्त है। कई लोगों का घर बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा सुंदर सजा के रखते हैं। कई लोगों के रूम ही देख लीजिए, आप लोगों के हॉस्टल के रूम, वो हॉस्टल के रूम की जो स्थिति है ना, वो आपके सांवेगिक बुद्धि के स्तर को बता देगी कि आपके सांवेगिक बुद्धि का स्तर क्या है। आज घर जाएं, फोटो जरूर खींचें रूम का, है ना, और तुलना करें कि किसका बौद्धिक सांवेगिक बुद्धि का जो लेवल है क्या है। ठीक है। दूसरा, सामाजिकता, मतलब आपका जो समाज में जो भी आपका सर्कल है वो कैसा है, कितने लोग वास्तव में आपके मित्र हैं, ये भी ज़रा देखें। कुछ लोगों का एकाध मित्र होगा, किसी के 2-4 होंगे, किसी के बहुत सारे होंगे। तो जिसके बहुत सारे होंगे ना, ये मान के चलिएगा उसका जो सांवेगिक बुद्धि का स्तर वो बड़ा तगड़ा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को आप मैनेज कर रहे हैं। आप उसको नकारात्मक में मत लीजिए कि यार बहुत सारे मतलब तो फ्री बैठा रहता होगा, नहीं, फ्री नहीं बैठा रहता होगा, वो सभी लोगों को मैनेज कर पा रहा है, भले कम समय दे रहा है। तो व्यक्ति के सामाजिकता का स्तर भी उसकी सांवेगिक बुद्धि को दर्शाता है। तीसरा वही है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर रहे हैं, उस नियंत्रण का स्तर क्या है, उससे भी आपके इमोशंस का पता चलता है ना। और समानुभूति, कि आप दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का भाव रख रहे हैं। क्या अगर कोई व्यक्ति दुखी होता है तो क्या आप भी उसी स्तर पर जाकर दुख महसूस कर पा रहे हैं। भाई समानुभूति का भाव सब में होना चाहिए, पर एकदम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, दोस्त फेल हुआ है तो दुख मनाएं, आप भी दुखी हो कि यार चलो दोस्त फेल हुआ, पर जितना वो रो रहा है उतना ही आप रोएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, फिर संभालेगा कौन उसको, है ना। तो एकदम आप भी वो क्या, अब तो जीवन खत्म, अब तो बिल्कुल ही खत्म। एक होता है ना, तो एकदम भावनात्मक वो भी नहीं हो जाना है कि आप उससे इतना समानुभूति का भाव कर लें कि उससे भी ज़्यादा एक कदम आगे। मन तो कर रहा है मर जाना चाहिए और आप कह रहे हैं अभी मर जाए यार, अब तो सच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये 4 चीज़ों के आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके जो भावनात्मक क्षमताएं हैं वो किस स्तर की हैं, और जो आपकी भावनात्मक क्षमताएं हैं वही आपकी सांवेगिक बुद्धि है। औसत भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन चीज़ों के आधार पर आप आत्मधारणा बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद का जो सांवेगिक बुद्धि के तत्व हैं, विचारकों के मत हैं, वो अगले वीडियो में देखें। ठीक है, कोई डाउट तो एक बार देख लीजिए।